इस पुस्तक में रमन महर्षि के द्वारा दिए गए उपदेशों के अंश को अनमोल वचन के रूप में संकलित किया गया है। पुस्तक के संपादनकर्ता हैं आर्थर ऑसबॉर्न और इस पुस्तक के अनुवादकर्ता श्री रचना भोला यामिनी जी। भगवान श्री रमन महर्षि अनेक व्यक्तियों द्वारा 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संतों व ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1879 में हुआ और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में प्रबोध प्राप्त किया। इस रूपांतरण के बाद वे अरुणाचल की पवित्र पहाड़ियों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपने आश्रम में आत्मानुसंधान की सबसे सादी व सरल शिक्षा के माध्यम से अद्वैत वेदांत के विशुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान किया। मदुरई छोड़ने से 6 सप्ताह पहले की बात। उसी समय मेरे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन आया। यह सब अचानक हुआ। मैं अपने काका के घर में पहली मंजिल पर अकेला बैठा हुआ था। मैं कभी बीमार नहीं रहा और उस दिन भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अचानक मुझे मृत्यु के भय ने घेर लिया। मेरी सेहत में कोई कमी नहीं थी और मैंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या मेरे पास इस भय का कोई कारण था। बस ऐसा लगने लगा मेरी मृत्यु होने वाली हो। मैं सोचने लगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। मुझे यह भी नहीं लगा कि मुझे घर के बड़े लोगों या डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। बस यही लगने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे एहसास हो गया कि मुझे वहीं और उसी समय इस समस्या को हल करना था। मृत्यु के भय के सदमे से मेरा मन भीतर की ओर प्रवृत्त हुआ और मैंने शब्द चुने बिना स्वयं से मानसिक तौर पर कहा, अब मृत्यु आ गई है। इसका क्या अर्थ है? वह क्या है जो मर रहा है? शरीर की मौत होती है। मैं उसी समय अपने मृत होने का अभिनय करने लगा। मैंने किसी शव की तरह अपने हाथ पैर अकड़ा लिए ताकि अपने आप को पूरी तरह से मरा हुआ समझ सकूं। मैंने अपनी श्वास रोकी और होंठ कसकर बंद कर लिए ताकि कोई ध्वनि बाहर ना निकल सके, ताकि मैं या कोई दूसरा शब्द भी सुनाई ना दे सके। फिर मैंने स्वयं से कहा, यह शरीर मर चुका है। इस अकड़े हुए शरीर को शमशान ले जाकर भस्म कर दिया जाएगा। पर क्या इस देह की मृत्यु के साथ मेरी भी मौत हो जाएगी? क्या यह देह मैं हूँ? यह शांत और जड़ है, परंतु मैं अपने व्यक्तित्व को पूरे वेग से महसूस कर रहा हूँ और मेरे भीतर का मैं इससे अलग है। मैं आत्मा हूँ जो देह से परे है। देह मरती है, परंतु इससे परे रहने वाली आत्मा को मौत छू भी नहीं सकती। इसका अर्थ है कि मैं मृत्यु से परे एक आत्मा हूँ। यह सब नीरस विचार नहीं थे। ये सब मेरे सामने जीवंत सत्य और मैं इन्हें किसी विचार प्रक्रिया के बिना प्रत्यक्ष तौर पर पा रहा था। मैं एक सत्य की तरह था जो मेरी वर्तमान अवस्था का एकमात्र सत्य था और मेरी देह से जुड़ सारी सजग गतिविधि उस मैं पर केंद्रित थी। उसी एक पल से मैं एक शक्तिशाली आकर्षण के तौर पर उभरा। मृत्यु का भय पूरी तरह से आलोप हो गया। उसी क्षण से मैं अखंड भाव से आत्मा में लीन हुआ। दार्शनिक प्रकृति के पाठक सोच सकते हैं कि पुस्तक में पहला अध्याय आधारभूत सिद्धांत के लिए क्यों रखा गया है। उन्हें यह लग सकता है कि सारी पुस्तक ही इस विषय पर होनी चाहिए। दरअसल महर्षि भी प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु की तरह यही चाहते थे कि शिष्यों को केवल सिद्धांतों की जानकारी देने की बजाय व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। सिद्धांत का अपना महत्व है, परंतु यह केवल अभ्यास का आधार बन सकता है। एक भक्त प्रश्न करता है, बुद्ध ने ईश्वर से जुड़े प्रश्नों को उपेक्षित किया है। भगवान कहते हैं, ऐसा ही है और इसी वजह से उन्हें नास्तिक कहा गया। दरअसल बुद्ध चाहते थे कि साधक ईश्वर के बारे में शैक्षिक चर्चा करने की बजाय वहीं और तभी उस परमानंद को अनुभव करे। भक्त कहता है, क्या योग मुक्ति अथवा सत्य से ऐक्य के सहज बोध को जानने के लिए विज्ञान, दर्शन या मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक हो सकता है? भगवान कहते हैं,
बहुत ही कम। योग के लिए थोड़ी सैद्धांतिक जानकारी चाहिए जो आपको किताबों से मिल सकती है, परंतु उसे व्यावहारिक तौर पर लागू भी करना होगा। निजी उदाहरण व निर्देश सबके सहायक साधन हो सकते हैं। जहाँ तक सहज समझ की बात है, एक व्यक्ति स्वयं को सत्य के कार्य और प्रकृति के अनुसार यकीन दिला सकता है कि इसे ग्रहण किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविक सहज ज्ञान वह होगा जिसे भावना से पाया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास और निजी आचरण की जरूरत होगी। केवल पुस्तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। ज्ञान मिलने के बाद सारा बौद्धिक भार अनावश्यक हो जाता है और इसे फेंकना ही होता है। सिद्धांत, नियम और दर्शन में बहुत ज़्यादा उलझने से हानि हो सकती है, क्योंकि यह मनुष्य को सरल मानसिक विकल्प प्रदान करता है। वह आध्यात्मिक प्रयास के महत्वपूर्ण कार्य से पीछे हो जाता है। इस तरह उसका स्वभाव नहीं बदला जा सकता। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा का क्या लाभ जो आत्मान्वेषण नहीं करते, जो यह पूछकर नियति के लेख को मिटा नहीं सकते। हम में से ऐसे लोगों का जन्म कब होगा जो उन अक्षरों को जानते होंगे। वे ग्रामोफोन के स्तर तक आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे और क्या हैं? ओ अरुणाचल, जो सब सीख कर भी अहम को नहीं त्याग सके, उनकी तुलना में वे बचेंगे जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। जो कुछ नहीं सीखे वे ही आत्ममोह की शैतानी पकड़ से छूट सकेंगे। वे विविध प्रकार के भ्रामक विचारों व शब्दों से भी बचे रहेंगे। वे धन का पीछा करने से बचे रहेंगे। वे केवल एक नहीं अनेक बुराइयों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। इस तरह वे सैद्धांतिक चर्चा को भी व्यर्थ मानते थे। अज्ञान से उपजे भ्रम के कारण ही मनुष्य उसे नहीं पहचान पाता, जो सदा से उसके भीतर का सत्य रहा है, जो सदा ही उसके हृदय केंद्र में वास करता है। इसे जानने की बजाय वे वाद विवाद करते हैं कि इसका कोई अस्तित्व है या नहीं, इसका कोई आकार है या नहीं, यह द्वैत है या अद्वैत। जो शाश्वत और संपूर्ण है, क्या कोई चीज उससे अलग दिखाई दे सकती है? इस तरह के विवाद का कोई अंत नहीं है। इसमें ना उलझें, अपने मन को भीतर की ओर ले जा, तो का अंत कर दो। विवाद का कोई अंत नहीं होता। अंततः ग्रंथ भी व्यर्थ हैं। ग्रंथ आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं और उसकी ओर आने की राह बताते हैं। यही इनका अनिवार्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। हालांकि प्रत्येक साधक के विकास के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यह सब उस लक्ष्य तक जाने के साधन हैं। जब वह लक्ष्य तक आ जाता है तो उस लक्ष्य के अलावा बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं कि विविध मतों के दर्शनों की भूल भुलैया गुरुओं के स्पष्टीकरण देते हुए सत्य को प्रकट करती है, परंतु वास्तव में यह भ्रम पैदा करने के सिवा कुछ नहीं करती। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आत्मा का होना जरूरी है। आत्मा तो स्पष्ट है, तो आत्मा के समान ही क्यों न रहे, अनात्म की व्याख्या ही क्यों की जाए। फिर वे आगे कहते हैं, मैं भाग्यशाली था कि मैंने कभी इसका सहारा नहीं लिया। अगर मैंने भी दर्शन का सहारा लिया होता तो मैं आज कहीं ना होता। मैंने अपनी सहज प्रवृत्तियों के साथ स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ? यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य रहा।